एक शिल्पकार मूर्तियां बनाने में बड़ा माहिर था। इतनी सुंदर और हूबहू मूर्ति बनाया करता था कि लोगों के लिए पहचानना भी मुश्किल हो जाता था कौन तो मूर्ति है और कौन असली इंसान। जिंदगी में उसने सैकड़ों हजारों मूर्तियां बनाई थी, इसलिए शिल्पकार के रूप में पूरे देश में उसका नाम चलता था। एक दिन वो बैठा बैठा मूर्ति ही बना रहा था कि अचानक पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ मारा और हाथ मारकर जोर की हंसी हंसी। उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो पूछा, तुम कौन? तो जो पीछे हाथ मार रही थी उसने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं, तुम्हें आगाह करने आई हूं, तुम्हें पूर्व सूचना देने आई हूं कि आज से ठीक 30 दिन के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाली हूं, यानी तुम्हारी मौत 30 दिन के बाद तय है। मौत चली गई और शिल्पकार मन ही मन सोचने लग गया कि अरे अब तो मैं मर जाने वाला हूं, अब तो मैं मर जाने वाला हूं, आखिर ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं मर ना पाऊं। तभी उसे याद आया कि वो ऐसी मूर्तियां बना सकता है जो बिल्कुल हूबहू हो। तो सोचा एक काम करूं, 1 महीने के भीतर भीतर अपने चेहरे से मिलती हुई हूबहू 7 मूर्तियां बना देता हूं। मौत आएगी, 7 मूर्तियां खड़ी रहेगी, उन्हीं के बीच में मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा और मौत पहचान भी ना पाएगी कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है, और वो चक्कर खाकर वापस चली जाएगी। उस व्यक्ति ने बड़ी कड़ी मेहनत करके, लगातार परिश्रम और प्रयास करके अपने द्वारा अपने चेहरे की ही, अपने शरीर की ही हूबहू 7 मूर्तियां बना दी। कई लोगों को बुलाया परखने के लिए, खुद भी मूर्तियों के बीच जाकर खड़ा हो जाता और परखने के लिए बुलाता कि बिना छुए बताओ कौन सी मूर्ति असली है और कौन सी मूर्ति नकली है, कौन जिंदा इंसान है और कौन पत्थर की मूर्तियां हैं। पर कोई पहचान न पाते। आखिर वो समझ गया कि अब मौत आएगी, मैं एक काम करूंगा, 30वें दिन 24 घंटे इन्हीं मूर्तियों के बीच में आकर खड़ा हो जाऊंगा। मौत चक्कर खा जाएगी, कौन असली है कौन नकली है, इसको लूं उसको लूं उसको लूं किसको लूं, और वो चक्कर खाकर शायद वापस ही चली जाएगी। 30वां दिन था। एक कक्ष में उसने वो 7 मूर्तियां खड़ी की हुई थी और उन्हीं मूर्तियों के साथ कहीं एक जगह जाकर खुद भी खड़ा हो गया, यानी अब वहां 7 मूर्तियां नहीं 8 मूर्तियां थी, या यूं कह दे वहां पर अब एक इंसान नहीं 8 इंसान। और वो मौत 30वें दिन पहुंच गई, तलाशते तलाशते वहां पहुंच गई जहां पर वो मूर्तियां पड़ी थी। वो चक्कर खा गई, ये असली है कि ये असली है, अरे ये हूबहू 8 इंसान कहां से आए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी मूर्ति को ही उठा कर ले जाऊं और ये इंसान यहीं जीवित रह जाए। आधे घंटे तक वो बुद्धि लगाती रही मौत कि कौन सी मूर्ति है और कौन जीवित इंसान है, लेकिन पता न लगा पाई। और आखिर उसने इंसान की एक कमजोरी का ही इंसान के लिए उपयोग किया और उसने कहा, वाह रे वाह, जिस भी मूर्तिकार ने ये मूर्तियां बनाई है बेहद खूबसूरत बनाई है। इतनी सुंदर मूर्तियां मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, पर फिर भी इनमें एक कमी रह गई है। और जैसे ही मौत ने कहा कि कमी रह गई है, कि मूर्तिकार जो मूर्ति बनकर वहां खड़ा था वो अपनी कमी सुनना सहन न कर पाया और उसने झट से बोला, कमी रह गई? अरे बताओ कौन सी कमी रह गई? मौत ने झट से झपट्टा मारा और झपट्टा मारकर कहा, यही कमी रह गई कि तुम्हारी कमी सुनने की आदत नहीं, तुम्हारी यही सबसे बड़ी कमी रह गई कि कोई तुम्हारी कमी बता दे तो उस कमी को सुनने और झेलने की आदत नहीं है। मौत तो उस मूर्तिकार को लेकर चली गई, पर जाते जाते हम सब लोगों के लिए जीवन का पाठ पढ़ा गई कि बोलना अगर चांदी है, कहीं कहीं बोलना अगर चांदी है, तो याद रखो कहीं कहीं चुप रहना सोना है। कहीं कहीं अपनी आवाज को प्रकट करना, अपनी जबान से मधुर या कड़वे शब्द बोलना कहीं कहीं चांदी हो सकती है, पर कहीं कहीं चुप रहना आदमी के लिए सोना बन जाता है। अगर वो मूर्तिकार थोड़ा सा धीरज रख लेता, अगर वो मूर्तिकार थोड़ा सा धीरज रख के थोड़ी देर के लिए और चुप रह जाता, तो ये चुप ही उसके जीवन को और बढ़ाने में सफल हो जाया करती।